वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज गाथा नंबर 56 पढ़ेंगे। पृष्ठ 55 निकालें और देखें। आचार्य इसमें बता रहे हैं कि जीव के क्या क्या स्वभाव नहीं हैं। ये वस्तुएं जीव नहीं हैं। कौन कौन सी नहीं है, आइए देखते हैं। जीव सणथिरागो लविदोषोणेव विद्यते मोहो लोकम्मं चाविषेणथि बोलिए। जीवसणथिरागो लविदोषोणेव विद्यते मोहो लोपच्चयाणकम्मं लोकम्मं चाविषेणथि। जीवसणथिरागो लविदोषोणेव विद्यते मोहो लोपच्चयाणकम्मं लोकम्मं चाविषेणथि। गाथा का एक एक शब्द समझते हैं, अर्थ की ओर ध्यान दीजिए। जीवस जीव के, णथि नहीं है, रागो राग, लवि दोषो द्वेष भी नहीं है, लेव विद्यते और ना ही विद्यमान है, मौजूद है जीव में मोह। मोह भी जीव का स्वभाव नहीं है। लो पच्चया, पच्चया कहते हैं आश्रव, आश्रव भी जीव के स्वभाव नहीं है। नहीं है नो कम्मम, कर्म भी जीव नहीं है। लो कम्मम, नो कर्म भी जीव के स्वभाव नहीं है। चाविषेणथि नहीं है। क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य इस गाथा में? ये सब चीज़ें व्यवहारने से तो आत्मा में हैं, व्यवहारने से जीव के हैं, पर ये निश्चयने से आत्मा के नहीं हैं। अर्थात ये सभी आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। फिर एक बार देखें। जीवस्व जीव के णथि नहीं है, रागो राग, लवि दोषो दोष भी जीव के नहीं है। जीव के नहीं है, जीव के स्वभाव नहीं है। लेव विद्यते मोहो, मोह माने मोह भी, लेव माने नहीं, जीव में विद्यमान है, जीव का स्वभाव है, मोह भी स्वभाव नहीं है। लो पच्चया, पच्चय माने प्रत्यय, प्रत्यय माने आश्रव, अर्थात आश्रव भी जीव में नहीं है। ल कम्मम, कर्म भी जीव के स्वभाव नहीं है। नो कम्मम चाविषेणथि, और नो कर्म भी जीव के नहीं है। इस गाथा नंबर 56 में इतनी चीज़ें बताई। आचार्य कहते हैं ये कोई भी जीव के स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव इनसे भिन्न है।
ये व्यवहारने से जीव हैं, लेकिन निश्चयने से ये जीव के स्वभाव नहीं हैं। भावार्थ देखते हैं, जीव के राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, आश्रव भी नहीं है, कर्म भी नहीं है और उसके नो कर्म भी नहीं है। ये सब क्या है? ये सब पुद्गल के परिणमन हैं, ये सब विभाव हैं, ये सब अन्य के कारण होते हैं, ये जीव के स्वभाव नहीं। अगर ये जीव के स्वभाव होते फिर तो सिद्धों में भी होने चाहिए। सिद्ध भगवान में ये कोई नहीं होते, इसलिए ये जीव के स्वभाव नहीं। स्वभाव अर्थात निश्चयने से ये सभी वस्तुएं जीव की नहीं हैं। पंडित जी, राग तो जीव में ही होता है, फिर जीव का स्वभाव क्यों नहीं? प्रश्न, राग जीव में क्यों होता है? क्योंकि लोभ या माया कषाय का उदय होने से जीव में राग होता है। तो स्वभाव क्या होता है? जो बिना किसी के कारण हो। तो जब माया और लोभ कषाय इन कर्म का उदय नहीं होता, तब तक जीव में राग नहीं होता। तो ये राग स्वभाव नहीं हुआ, ये राग विभाव हुआ। कर्म के उदय के कारण होता है, इसलिए राग या द्वेष परिणाम ये जीव के स्वभाव नहीं। आचार्यों ने क्रोध और मान को द्वेष में माना है, माया और लोभ को राग में माना है। तो ये राग और द्वेष रूप जो है ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। क्यों? कर्म उदय के कारण होते हैं। यहाँ चर्चा हो रही है निश्चय से जीव का क्या है? नहीं, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, ये आत्मा के नहीं है। ये व्यवहारने से पहले बताया था है, लेकिन यहाँ व्यवहारने की चर्चा नहीं। यहाँ तो ये बता रहे हैं स्वभाव क्या है आत्मा का। क्या राग द्वेष आत्मा का स्वभाव है? नहीं, ये आत्मा में नहीं है। अन्य के कारण होने से ये तो विभाव परिणाम है, ये जीव के नहीं है। पंडित जी, राग द्वेष और मोह में अंतर क्या है? मोह दो प्रकार का, एक दर्शन मोहिनी से संबंधित और एक चारित्र मोहिनी से संबंधित। चारित्र मोहिनी से संबंधित जो मोह है वो तो हमने माना राग और द्वेष, लेकिन दर्शन मोहिनी से जो संबंधित मोह है उसका नाम है मिथ्यात्व। मोह की दो ब्रांच, एक मिथ्यात्व रूप और एक कषाय रूप। ये दोनों भी आत्मा के स्वभाव नहीं, मोहिनी कर्म के उदय के कारण होते हैं, इसलिए ये भी आत्मा के स्वभाव नहीं, ये भी विभाव है। पंडित जी, प्रत्यय से हमको क्या समझना चाहिए? आत्मा के जिन परिणामों से कार्बन वर्गणा कर्मरूप परिणमन करती है, उन कारणों को हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय माने आश्रव। वो आश्रव कौन कौन है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन रूप जो परिणाम है आत्मा के, जिनके कारण आश्रव होता है, ये भी आत्मा के नहीं हैं। ये आत्मा के विभाव हैं, स्वभाव नहीं। अर्थात निश्चय से आत्मा में ये भी नहीं है। पंडित जी, कर्म और नौकर्म क्या होते हैं? कर्म अर्थात ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये जो द्रव्य कर्म या भाव कर्म रूप हैं, ये भी आत्मा के नहीं हैं। इन्हें कर्म शब्द से हमको लेना है। और नो कर्म से शरीर आदि जो है ये भी आत्मा के नहीं हैं। ये किसके हैं? ये पुद्गल के हैं। पुद्गल के क्यों हैं? ये पुद्गल से बने हुए हैं। कर्म क्या है? पुद्गल का कार्बन वर्गणाओं का पिंड ही तो कर्म है। कार्बन वर्गणा ने कर्म रूप परिणमन किया और आत्मा के साथ बंध गया, उसी का नाम तो कर्म है। और जो शरीर है इसका नाम नो कर्म है। ये शरीर भी आत्मा का स्वभाव नहीं। ये क्या है? ये तो पुद्गल के परिणमन है, ये पुद्गल के पिंड हैं। आत्मा अलग चेतनात्मक और ये शरीर आदि जो है ये अचेतनात्मक हैं।
इसलिए ये सभी अर्थात राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म आदि ये सब आत्मा के शुद्ध निश्चय से अर्थात ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। इनको शुद्ध आत्मा नहीं समझना, आत्मा का स्वभाव नहीं समझना है। आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखिए। ये जीव के नरति राग यथार्थ में है, न मोह विभ्रम विभाव पदार्थ में है। नो कर्म कर्म अग प्रत्यय भी नहीं है, बंधु इसे बस यही शिव की मही है। जीव सणथि वग्गो नवगणाणेव फढया केयी। लो झपठाणा लेवय अणुभाय ठाणाणी। बोलिए। जीव सणथि वग्गो नवगणाणेव फढया केयी। लो झपठाणा लेवय अणुभाय ठाणाणी। जीव सणथि वग्गो नवगणाणेव फढया केयी। लो झपठाणा लेवय अणुभाय ठाणाणी। एक एक शब्द का अर्थ ध्यान से देखें। जीवस्सो जीव के, णथि नहीं है, वग्गो वर्ग, न वग्गणा न वर्गणा वर्गणा भी नहीं है। लेव फड्डया केयी और कोई फड्डया माने स्पर्धक भी जीव के स्वभाव नहीं है। लो अध्यपट्ठाणा, अध्यपट्ठाण अध्यात्म स्थान, अध्यात्म स्थान माने अध्यवसान, अध्यवसान माने राग द्वेष आदि परिणाम। लो ये भी जीव के नहीं है। और लेवय अणुभाय ठाणानी, अणुभाय माने अनुभाग स्थान, वो भी जीव के लेवय नहीं है। किस किस के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे देखें। फिर यहाँ जीव सणथि वग्गो वर्ग, ये भी जीव के स्वभाव नहीं है। न वग्गणा वर्गणा भी जीव का स्वभाव नहीं, निश्चय से वर्गणा जीव नहीं है। लेव फड्डया केयी और कोई स्पर्धक भी जीव नहीं है। लो अध्यपट्ठाणा जो काम क्रोध मोह लोह आदि परिणाम हैं, ये भी जीव के नहीं है। लेवय अणुभाय ठाणानी और जो अनुभाग स्थान है, ये भी जीव के नहीं है। ये सब निश्चय से जीव के नहीं, पुद्गल के कारण हुए हैं, इसलिए ये सब तो पुद्गल के हैं। ये जीव के स्वभाव नहीं, शुद्ध निश्चय से ये जीव नहीं है। वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, कोई स्पर्धक भी नहीं है, अध्यात्म स्थान माने अध्यवसान भी नहीं है और अनुभाग स्थान भी नहीं है। ये सब पुद्गल के कारण होने वाले परिणाम, ये निश्चय से जीव के स्वभाव नहीं। पंडित जी, वर्ग और वर्गणा में क्या अंतर है? परमाणु को वर्ग कहते हैं और बहुत से समान वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। फिर देखें, परमाणु माने वर्ग और बहुत से वर्गण अणुओं के समूह को, वर्गों के समूह को कहते हैं वर्गणा। ये तो पुद्गल के अणु से निर्मित हैं, ये जीव के स्वभाव कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। इसलिए इन दोनों में अंतर है। वर्ग परमाणु है, परमाणु के समूह का नाम वर्गणा है। पंडित जी,
ये स्पर्धक क्या होते हैं? वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। देखो, वर्ग परमाणु और परमाणु के समूह का नाम वर्गणा और वर्गणाओं के समूह का नाम स्पर्धक। स्पर्धक माने वर्गणाओं का समूह, ये भी जीव का नहीं, क्योंकि ये भी तो परमाणुओं से बना है। पंडित जी, अध्यात्म स्थान से हम क्या समझें? आत्मा के जो शुभ और अशुभ रूप राग आदि विकल्प हैं, ये अध्यात्म स्थान हैं, अर्थात अन्य के कारण होने वाले आत्मा के परिणाम। इनको हम अध्यात्म स्थान या अध्यवसान दोनों कह सकते हैं। ये भी जीव के नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कर्म के कारण होते हैं, इसलिए ये कर्म के कारण होने से कर्म के हुए। ये भी पुद्गल के हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। पंडित जी, अनुभाग स्थान क्या होते हैं? अनुभाग माने कर्म जब उदय में आता है तब उसका कम या अधिक फल होना, इसका नाम है अनुभाग। ये कितने प्रकार का होता है? घातिया कर्मों के अनुभाग स्थान माने घातिया कर्मों के फल। ये फल कितने प्रकार के? वैसे तो अनंत प्रकार के हैं, लेकिन मूलतया इनको 4 भागों में विभाजित किया है। शैल माने पहाड़ जैसे कठोर, अस्थि माने हड्डी जैसे पहाड़ से मुलायम पर कठोर, दारू माने लकड़ी जैसे और बेल माने लता जैसे बिल्कुल मुलायम। घातिया कर्मों के फल 4 प्रकार के होते हैं, ये अनुभाग स्थान हैं। अब अघातिया कर्मों में जो शुभ कर्म है उनका फल 4 प्रकार का, गुण, खाण, चीनी और अमृत, 4 प्रकार का, उत्तरोत्तर ज़्यादा। अगर अघातिया कर्मों में पुण्य का फल उत्कृष्ट मिला है तो वो कैसा होगा? अमृत जैसा। और सबसे घटिया मिला है तो गुड़ जैसा। अच्छा, अगर अघातिया कर्मों का अशुभ कर्मों का फल देखें तो नीम, कांजी, विष और हलाहल। अशुभ कर्मों का उत्कृष्ट फल मिला है तो हलाहल जैसा, और सबसे कम फल मिला है तो नीम जैसा। ये क्या है? ये अनुभाग स्थान है। कर्मों के फल से हो, कर्मों का फल कितने प्रकार का हुआ? इतने प्रकार का हुआ। तो ये अनुभाग स्थान क्या है? ये भी तो पुद्गल के हैं, जीव के स्वभाव नहीं। जीव के स्वभाव में कर्मों के फल का कोई काम नहीं। इस तरह ये अनुभाग स्थान भी जीव के स्वभाव नहीं है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा? जीव के राग भी नहीं, जीव के द्वेष भी नहीं, जीव का मोह भी स्वभाव नहीं, जीव के प्रत्यय माने आश्रव भी नहीं, कर्म और नो कर्म भी जीव के स्वभाव नहीं है। ये क्या है? पुद्गल कर्म के उदय के कारण होने वाले परिणमन हैं। तो ये सब पुद्गल के हैं। गाथा नंबर 57 में हमने क्या पढ़ा? कि जीव के वर्ग भी नहीं है, पुद्गल से बना है, वर्गणा भी नहीं है, स्पर्धक भी नहीं है, और जो अध्यात्म स्थान माने राग द्वेष आदि परिणाम हैं ये भी जीव के नहीं है। और जब कर्म पक्कर उदय में आता है तो उसका कम या ज़्यादा जो फल मिलता है वो भी जीव का स्वभाव नहीं। क्यों स्वभाव नहीं? क्योंकि उदय में आने पर, पुद्गल के उदय में आने पर ये परिणाम होते हैं। स्वभाव वो होते हैं जो बिना किसी अन्य के कारण स्वयमेव होते हैं, पर ये परिणाम अन्य के कारण हुए, ये जीव के स्वभाव नहीं है। ये तो पुद्गल के कारण होने से पुद्गल के स्वभाव है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा। आइए अब आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखते हैं। हे जीव की न विधि वर्ग न वर्गणाए, न तीव्र मंद विधि स्पर्धक की कलाएं, अध्यात्म और अनुभाग न थानहीन, वंदू उसे रह सकूं निज में विलीन। विलीन माने डूबा हुआ, आत्मा में डूबा हुआ। तो मैं उनकी वंदना करता हूँ
जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, ताकि मैं उसमें डूबकर विलीन हो जाऊं। जय जिनेंद्र।